if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of... हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज की वीडियो में हम इस डिज़ाइनर मिडी ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। इससे पहले अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है और इसे मैं 36 चेस्ट साइज़ का बनाऊंगी। तो सबसे पहले कपड़े को हम पूरे कपड़े को लेंथ में 4 फोल्ड करके रखेंगे। इस तरह से जितना भी कपड़ा मैंने लिया है 2.5 मीटर, उसको मैंने 4 फोल्ड में रख लिया है। इसमें सबसे पहले हम नीचे जो हमने फ्रिल लगाई है उसके लिए कपड़ा कट करेंगे। तो यहाँ हमें 10 इंच की फ्रिल चाहिए, तो यहाँ पे 11 इंच मैं ले रही हूँ। इस तरह से 11 इंच पे मार्क किया और इतने कपड़े को हम कट करके अभी निकाल लेंगे। ये मैंने कपड़ा निकाल लिया है। इसके बाद जो बचा हुआ फैब्रिक है उसमें हम जो मिडिल वाला पार्ट है उसे कट करेंगे। तो कपड़ा इस तरह से फोल्ड करना है विड्थ में। कपड़े को मैंने विड्थ में फोल्ड कर लिया है। इसकी जो विड्थ है वो देखिए 16 इंच की है डबल फोल्ड में। अभी हम इसकी लेंथ कट करेंगे। तो फ्रिल के लिए हमने 11 इंच कट किया था और 14 इंच हमारा टॉप का पार्ट है। दोनों को पहले जोड़ लेंगे। तो ये हमारा होगा 25 इंच। 1 इंच हम माइनस कर दे रहे हैं, उसको हम मार्जिन के लिए रखेंगे। तो यहाँ 24 इंच हम मान के चल रहे हैं दोनों को। 24 से अभी इसकी जितनी भी इसकी लेंथ रखनी है उसे 1 इंच हम बढ़ा के मार्क करेंगे। मैं यहाँ पे 46.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ और यहाँ से इसकी जो लेंथ है वो 22.5 इंच की है। तो यहाँ से हम कपड़े को डबल कर लेंगे। इसमें देखिए डबल मैं इसलिए कर रही हूँ, एक पार्ट हमारा फ्रंट पार्ट में ज्वाइंट होगा और एक बैक पार्ट में, इसलिए हमें ये 2 पार्ट्स कट करने हैं। इस तरह से ये हमने कट कर लिया। ठीक इसी नाप का ये दूसरा पार्ट भी कट कर लेंगे। तो ये 2 पार्ट्स हमारे हो गए मिडिल वाले पार्ट के। अभी जितना भी बचा हुआ फैब्रिक है उसमें हमें टॉप का पार्ट कट करना है और स्लीव्स भी कट करनी है। तो टॉप के पार्ट दोनों मैं एक साथ कट करूंगी, फ्रंट और बैक को। तो इसलिए कपड़े को देखिए मैं इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। इस तरह से कपड़े को फोल्ड किया 4 फोल्ड में। कपड़ा ये अनइवन है तो एक स्ट्रेट लाइन बना के पहले कपड़े को बराबर कर लेंगे और इसे हम कट कर लेंगे। इस तरह से कट कर लिया है और इसे आपको आपकी चेस्ट साइज़ के अकॉर्डिंग 4 फोल्ड में रखना है। जैसे मैं इसे 36 चेस्ट साइज़ का बना रही हूँ तो उसमें मैंने 11 इंच तक इसे 4 फोल्ड में रखा हुआ है। इसके बाद इसकी हम लेंथ मार्क करेंगे। तो लेंथ के लिए मैं इसमें 15 इंच मार्क कर रही हूँ। यहाँ 15 इंच पे मैंने मार्क किया। इसके बाद हम शोल्डर मार्क करेंगे। तो शोल्डर के लिए यहाँ पे मैं बंद वाली साइड से 6.5 इंच मार्क करूँगी। आर्म होल के लिए मैं इसमें 7 इंच मार्क करूँगी। एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। चेस्ट मैं इसे 36 चेस्ट साइज़ का बना रही हूँ, उसका 1/4 होता है 9 इंच और 2 इंच का मार्जिन हम रखेंगे। तो टोटल 11 इंच पे मैं मार्क करूँगी। किसी भी साइज के लिए इसी तरह से मार्क करना है। चेस्ट का 1/4 और 2 इंच का मार्जिन रखना है। तो मैंने 11 इंच मार्क किया। इसके बाद हम वेस्ट मार्क करेंगे। तो वेस्ट मैं इसमें 28 वेस्ट साइज़ का
मार्क कर रही हूँ, तो 28 का 1/4 7 इंच, 1 इंच हम रखेंगे इसमें टक्स बनाना है हमें, और 2 इंच का मार्जिन, यानी टोटल एक्स्ट्रा हम 3 इंच लेंगे। तो मैं यहाँ पे 10 इंच मार्क कर ले रही हूँ। इस तरह से मार्क कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए 1/2 इंच अंदर से एक और मार्क करेंगे। यहाँ से हम फ्रंट की आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा होगा बैक का आर्म होल और ये फ्रंट का आर्म होल होगा। इसके बाद हमें नेक मार्क करनी है, तो नेक की विड्थ मैं इसमें 3 इंच मार्क कर रही हूँ। नेक डीप बैक के लिए 3 इंच और फ्रंट के लिए मैं इसमें 5.5 इंच मार्क कर रही हूँ। आप इसे अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। बैक पार्ट में मैं इसमें राउंड शेप दूंगी और फ्रंट पार्ट में मैं इसमें वी शेप मार्क करूंगी। इस तरह से मार्क किया। शोल्डर पे 1/2 इंच की स्लोप मार्क करेंगे और इसके बाद हम इसे कट करेंगे। अब इसमें से हम एक पार्ट हटा लेंगे जो बैक का होगा, दूसरे पार्ट को फिर से इसी तरह से रखेंगे और फ्रंट की नेक और आर्म होल हम कट कर लेंगे। इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। अभी हम इसमें टक्स के निशान बनाएंगे, तो यहाँ बंद वाली साइड से एक मार्क करेंगे 4 इंच पे। इस तरह से शोल्डर से हम 10 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, तो 1/2 इंच दोनों साइड इस तरह से मार्क करते हुए ऊपर तक क्रॉस में मिला लेंगे। कि हमने टक्स के निशान बना लिए। इसे फ्रंट और बैक दोनों साइड में ही बनाना है। ये दूसरी साइड भी बना लेंगे और ठीक इसी तरह से बैक वाली साइड में भी हमें ये निशान बना लेना है। इस तरह से रख के हल्के हाथों से टैप करेंगे, ये निशान दूसरी साइड भी बन जाएगा। तो ये हमारा टॉप का पार्ट तैयार है। इसके बाद हम इसकी देखिए आर्म होल भी कट कर लेंगे। इसके बाद जो बचा हुआ फैब्रिक है वहाँ से हम स्लीव्स निकालेंगे। तो मैं इसमें पफ स्लीव्स बनाऊंगी। इस तरह से कपड़े को 4 फोल्ड में रख लेना है और विड्थ में ये देखिए 13 इंच है 4 फोल्ड में, और लेंथ मैं इसमें 9.5 इंच मार्क करूँगी। इस तरह से मार्क किया। अब नीचे की साइड हम एक 3 इंच पे मार्क करेंगे और इसे स्लीव की शेप देंगे। इस तरह से मार्क करना है। स्लीव राउंड मार्क नहीं करेंगे क्योंकि उसमें हम प्लेट्स लगाएंगे। अभी हम इसे कट कर लेंगे। तो ये स्लीव्स हमने कट कर ली हैं। अभी देखिए हम इसकी बेल्ट बनाएंगे। तो कपड़े को इस तरह से मैंने 4 इंच तक फोल्ड करके रखा है। इसे सेंटर से भी कट कर लेंगे। और इस तरह से ज्वाइन करते हुए हम बेल्ट बनाएंगे। लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अभी हम इसमें एक स्ट्रिप और कट करेंगे 4 इंच की, और इन तीनों स्ट्रिप को एक साथ ज्वाइन करते हुए हम रख लेंगे। और इसके बाद हम नेक के लिए स्ट्रिप कट करेंगे। तो कपड़े को मैंने डबल फोल्ड करके रखा है और यहाँ से नेक को इसके ऊपर रखेंगे। बन साइड की तरफ बन साइड रखनी है, इसका ध्यान रखना है। इस तरह से रखना है और नेक की शेप हम इस पे मार्क कर लेंगे। इस तरह से 1 से 1.5 इंच लेते हुए स्ट्रिप को हम कट कर लेंगे। तो ये फ्रंट नेक हमने कट कर ली है। इसी तरह से बैक नेक भी हम कट कर लेंगे। इस तरह से रखना है और नेक की शेप की स्ट्रिप हमें निकाल लेनी है।
इसके बाद हम इसे टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। तो इस तरह से खोल के सीधी साइड से रखेंगे और स्ट्रिप को इसके ऊपर उल्टा रखना है, देखिए इस तरह से, और इसी शेप में सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से रखना है और इसी शेप में नेक में सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई मैंने लगा ली है। अभी देखिए छोटे छोटे से कट्स बना लेंगे जिससे स्ट्रिप अंदर की साइड आसानी से टर्न हो जाए, इस तरह से। और उसके बाद स्ट्रिप को डबल फोल्ड करते हुए बिल्कुल अंदर की साइड टर्न कर लेंगे इस तरह से, और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से मैंने नेक इसकी तैयार कर ली है। अभी यहाँ टक्स पे हम सिलाई लगा लेंगे इस तरह से पकड़ते हुए, फ्रंट और बैक दोनों साइड में। टक्स में सिलाई लगा ली है। अभी हम इसके शोल्डर्स अटैच करेंगे। तो इस तरह से रखते हुए शोल्डर में सिलाई लगा लेनी है। शोल्डर में सिलाई लगा ली है। इसके बाद देखिए हम इसकी स्लीव्स तैयार करेंगे। स्लीव में सबसे पहले इसकी एजेस को फोल्ड कर लेंगे। इसमें मैं इलास्टिक डालूंगी, तो यहाँ से देखिए इस तरह से फोल्ड करना है। पतली इलास्टिक मैं इसमें डालूंगी, तो इस हिसाब से फोल्ड करना है कि ये इलास्टिक अंदर से होते हुए निकल जाए। इस तरह से फोल्ड करते हुए इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। दूसरी स्लीव्स में भी इसी तरह सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा ली है और इलास्टिक जो है वो स्लीव राउंड के अकॉर्डिंग रखनी है। मैंने यहाँ पे 12 इंच रखा हुआ है। यहाँ दोनों एजेस पे सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। देखिए ये स्लीव्स तैयार है। यहाँ इसके सेंटर में एक निशान बना लेंगे और हम इसे भी अटैच करेंगे। तो यहाँ से देखिए सेंटर से मिला के रखेंगे, यहाँ से भी सेंटर को मिला के रखेंगे। उसके बाद यहाँ से छोटी छोटी सी प्लेट्स लगाते हुए हम स्लीव को इसमें सिलाई लगा के एडजस्ट कर लेंगे। तो स्लीव इस तरह से मैंने इसमें अटैच कर ली है। अभी हम इसका बॉटम वाला पार्ट अटैच करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसमें हम एक बड़े नंबर की सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ मैंने सिलाई लगाई हुई है। इसे खींचते हुए हम यहाँ प्लेट्स बना लेंगे इसकी। आप चाहे तो इसमें सुई की हेल्प से भी ये प्लेट्स बना लें। इस तरह से इसकी गैदरिंग बना लेनी है। इसको हम टॉप पार्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे और इस तरह से हम इसे इसमें अटैच करेंगे। दूसरी साइड भी इसकी, बैक वाली साइड भी इसी तरह से यहाँ पे इनकी गैदरिंग बना लेंगे और इसके बाद हम इसको सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लिया है। इसके बाद हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो हम इस तरह से उल्टे साइड से रख लेंगे पलट के, और इसके बाद यहाँ से चेस्ट का सेंटर मार्क करेंगे, वेस्ट का भी सेंटर मार्क कर लेंगे और सेंटर से एक साइड हमें चेस्ट और वेस्ट दोनों का चौथाई हिस्सा मार्क कर लेना है। ठीक इसी तरह से दूसरी साइड भी चेस्ट और वेस्ट दोनों का 1/4 मार्क कर लेंगे। यहाँ पे स्लीव राउंड मार्क कर लेंगे और इस तरह से देखिए मिला लेंगे। इसके बाद नीचे तक हम इसे बिल्कुल सिलाई लगा के बंद करेंगे। यहाँ से इस तरह से सिलाई लगानी है, दूसरी साइड भी इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। और अभी हम इसे निशान पे सिलाई लगा लेंगे।
तो मैंने सिलाई लगा ली है। अब नीचे की साइड हमें इसकी फ्रिल्स अटैच करनी है। तो इसमें भी देखिए एक साइड मैंने डबल फोल्ड करके सिलाई लगा ली है और दूसरी साइड इसकी मैंने बड़े नंबर की सिलाई लगा ली है, जहाँ से हम इसकी फ्रिल बना लेंगे। और उसके बाद इस तरह से रखते हुए हमें इसमें ज्वाइन कर लेना है। इस तरह से धागे को खींचते हुए हम इसकी फ्रिल बना लेंगे। और इसको हमें घेर के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना है। तो इस तरह से देखिए मैंने फ्रिल्स को इसमें अटैच कर लिया और यहाँ पे जॉइंट पे हमने ये लेस अटैच कर ली है। यहाँ पे दोनों साइड मैंने बेल्ट के लिए लूप्स अटैच कर लिए हैं। और बेल्ट की जो देखिए मैंने लेंथ रखी है वो डबल में 31 इंच की है, यानी टोटल ये 62 इंच की बेल्ट है। ये देखिए इस तरह से आएगी। और इस तरह से हमारी ये मिडी ड्रेस तैयार है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।